हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। इस बार मेरी नई वीडियो आने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया ड्यू टू सम रीजंस। काफी और चीजों में मैं बिजी था और बच्चों के पेपर्स भी शुरू हो चुके हैं हाफ ईयरली एग्जाम के, तो थोड़ा सा उसके प्रिपरेशंस में भी ज्यादा बिजी था। उनका रूटीन एग्जाम्स करवाना, टेस्ट करवाना एंड वो सारी चीजें। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि सबके पेपर अच्छे जा रहे होंगे और पढ़ाई पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। चीजों को खाली करना नहीं है, चाहे मैथ्स हो आपका, चाहे साइंस हो। देखो बाकी सब्जेक्ट्स तो क्या है कि वो आप रट सकते हो, आप पढ़ सकते हो, बट मैथ्स और साइंस जब तक उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आगे आप कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा, जो भी जहां भी जैसे भी है, जो जिससे भी पढ़ रहा है, सारे टीचर्स अच्छे हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपकी सारी चीजें क्लियरिफाई होंगी और आप क्वेश्चंस बड़े प्यार से कर सकते हो। और अगर किसी को फिर भी कोई कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत हो तो वो मेरे से कोऑर्डिनेट बिल्कुल कभी भी कर सकता है। आई एम अवेलेबल 24/7। आप कभी भी मुझे कॉल करके अपनी क्वेरीज को कंफर्म कर सकते हो। चलें, तो आज मैं जैसे कि पिछले टॉपिक की मैं अगर बात करूं तो पिछला टॉपिक जो मैंने डाला था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का, लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बताया था। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकेंड लॉ वो मेरे को ये चीज बताता है कि जो भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो वो किसके प्रोपोर्शनल में आता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम को मैं डिनोट करता हूं पी से। पी से मैं मोमेंटम को डिनोट करता हूं एंड मोमेंटम है क्या? मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड अ वेलोसिटी। अगर मैं बात करूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, और अगर उसका मास है और अगर वो मोशन में है तो वो किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो हम अब जिस इंस्टेंट पे या जिस पॉइंट पे हमने उस ऑब्जेक्ट को देखा तो वो स्टार्टिंग में एक अलग वेलोसिटी में मूव कर रहा था और जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगा उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। देखो मास तो चेंज हो नहीं सकता, मास तो कांस्टेंट होगा, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो यही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी दैट इज नोन एज मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, जो फोर्स उस बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसका क्या है, इसका एक डेरिवेशन आता है जो सबको पता होगा, सबने पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला बना कैसे? तो ये फॉर्मूला जो मेरा बना, ये मेरा बना सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। कैसे बना? हमने बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब जहां पर बात आती है रेट की, तो फिजिक्स के अंदर रेट का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या बना, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात हो रही है, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास था m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं ले लेता हूं u एंड फाइनल वेलोसिटी हो जाती है मेरी v। तो हम यहां पर क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में, क्योंकि फाइनल इनिशियल से फाइनल पे आने पे कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, तो दैट इज अपॉन टाइम। अब यहां पर हमने क्या किया, f इज प्रोपोर्शनल टू m को कॉमन ले लिया, तो दैट विल बी v माइनस u अपॉन t। अब ये v माइनस u अपॉन t को हम क्या कहते हैं, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या कहते हैं उसको,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो यहां पर हो गया F इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जब भी ये प्रोपोर्शनल हटाया जाता है एंड प्रोपोर्शनल को हटा के अगर मैं इक्वल टू लगाता हूं तो मुझे हमेशा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहां पर मैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाता हूं K एंड MA। तो F इज इक्वल टू KMA। अब ये K क्या है? K तो मेरा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अब लोगों का डाउट होता है सर ये K की वैल्यू हम कहां से लेके आएंगे? तो भाई K की वैल्यू लाना बड़ा सिंपल है। क्या? हम मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का। कितना लगाया? 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। उस ऑब्जेक्ट का जो मास था दैट मास इज 1 kg। 1 kg मास के ऊपर मैंने 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाया। तब वो बॉडी जो एक्सेलरेट हुई वो हुई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट हुई। तो जब वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से अगर वो एक्सेलरेट हुई तो यहां पर जब मैं सब जगह 1 इज इक्वल टू K 1 इंटू 1 तो फाइनली K की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब K की वैल्यू 1 आ गई और K कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म कभी वेरी नहीं करता, मतलब कि वो वेरिएबल नहीं है। तो K की वैल्यू 1 हो गई। तो जब यहां पर K की वैल्यू 1 पुट कर दी तो मेरा फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू M इंटू A। तो यहां से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो मेरा डेरिवेशन बना दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगेन मैं रिपीट करता हूं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और ये उसका डेरिवेशन है जो कि डेरिवेशन आप कहीं पर भी करेंगे और आपके एग्जामिनेशन में हाफ ईयरलीज में भी डेरिवेशंस आते हैं तो आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एंड सॉरी मैं थोड़ा लेट हूं एज पर द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपको बताने के लिए, तो ये आगे वाले बच्चों के लिए भी काम आएगा और आपके फाइनल पेपर्स में भी काम आ सकता है। ठीक है, तो अगर इसमें और भी कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी जिसके अंदर मैं आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन दोनों चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तब तक आगे की मेरी वीडियोस देखते रहें। आगे की वीडियोस टाइमली आने और मिलने के लिए आपके पास नोटिफिकेशंस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।